तो 2 रोज़ पहले की बात है जब इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली ने बात की थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में जो परसेप्शन है ना कि ये वर्ल्ड क्लास हैं, ये वर्ल्ड क्लास नहीं है, दे आर गुड इनफ बट दे आर नॉट द वर्ल्ड क्लास। मुझे लगता है कि जो पाकिस्तानियों ने माइंड किया था उनकी इस बात को, गुड इनफ भी नहीं है हम लोग माजरत के साथ। अभी बहुत चीखो पुकार पाकिस्तान में चल रही है टीम पाकिस्तान की बुरी हार के बाद। मैं मान लेता हूँ कि बल्लेबाज जो खेले वो ना तजर्बाकार थे, मगर बॉलर ना तजर्बाकार नहीं है। हम शाहीन अफरीदी के साथ आए, हमारे पास अबरार अहमद जो चैम्पियंस ट्रॉफी खेले, शादाब खान की वापसी हमने कराई, और जहांदाद खान ने एक ओवर में 16 रन खाए, मगर वो टीम का ऑलरेडी हिस्सा है। मोहम्मद अली एक डेब्यूटेंट हैं बट वो मोस्ट डिमांडिंग थे, बहुत से लोग जिक्र करते हैं, मैं अभी भी मानता हूँ वो बुरे बॉलर नहीं हैं जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक का सेटअप है। फिर शहीन शाह अफरीदी 2 ओवर 17 रन उनको पड़ गए, मगर शहीन शाह अफरीदी के ऊपर ना एक गिला है, वो पाकिस्तान के एक सबसे एक्सपीरियंस बॉलर जो आज टीम खेली उसके अंदर वही नज़र आते हैं, मगर उनकी कहीं पर भी धार रफ्तार नहीं है। आई डोंट नो, पहले उनको के दूसरे क्रिकेट फ़ैन जो थे वो ताने देते थे, अब तो अपने भी उनसे दूर होते जा रहे हैं। उनमें वो कोई धार रफ्तार नज़र नहीं आ रही, कोई चमक नज़र नहीं आ रही, कहीं पर थ्रेटनिंग बॉलर नहीं लग रहे। 2 ओवर किए हैं, दोनों ओवर ऐसे ही लगा है बहुत कंफर्टेबली न्यूजीलैंड के बैटर्स ने खेला है। और सेम मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक चीज़ में बहुत हमेशा से गलती कर रहा है, वो भले चैम्पियंस ट्रॉफी हो या पिछले 5-6 साल की मुख्तलिफ कोई भी आईसीसी इवेंट हो, एशिया कप हो, कोई भी हो, क्या है कि हम ऑलराउंडर्स की तरफ जाते हैं। दुनिया भर में लोग ऑलराउंडर्स खिलाते हैं, मगर उनके ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर होते हैं। आप आज की टीम में देखिए, आपके सिर्फ 3 रेगुलर बॉलर खेले हैं, शहीन खेले हैं, मोहम्मद अली खेले हैं और अबरार। बाकी आपने जहांदाद खान को भी एज एन ऑलराउंडर खिलाया है, आपने शादाब खान एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आप चैम्पियंस ट्रॉफी एशियन कंडीशन के अंदर तो आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ आए, यहाँ पर आपने एक तरह से ऑलराउंडर समेत 4 स्पिनर डाल दिए। खुशदिल शाह ने अगरचे ओवर नहीं किए क्योंकि बारी नहीं आई उनकी, 10 ओवर में तो मैच खत्म हो गया, ना ही सलमान आगा ने की, मगर 20 ओवर का खेल होता तो दोनों शायद बॉल करते भी आपको नज़र आते। शादाब खान अगेन, उन पर सिलेक्शन कमेटी को शायद उम्मीद हो, मगर उनका रिसेंट रिकॉर्ड बता रहा है कि वो उनकी बॉलिंग में इतनी जान नहीं रही है, बैटिंग में भी इतनी जान नहीं रही है, बट उनको तजर्बे की बुनियाद पर लेके आए हैं या किस बुनियाद पर लेके आए, बट लेके आए। बट मुझे डर ये लग रहा है कि पाकिस्तान के बैटिंग में तो मैं मान लेता हूँ कि हसन नवाज या अब्दुल समाद हैं, बिल्कुल न्यू हैं, उनका डोमेस्टिक में भी बहुत ज़्यादा कि उनका एक्सपीरियंस नहीं है, मगर बॉलिंग में यहीं आ जाके आप आकिफ जावेद को ट्राई आउट कर लेंगे, हारिस रऊफ बाहर बैठे हैं, अब्बास अफरीदी को ट्राई आउट कर लेंगे, हारिस रऊफ भी ट्राइड एंड टेस्टेड हो चुके होंगे, आप अब्बास अफरीदी को ट्राई आउट कर लेंगे मैक्सिमम ये। बट मुझे लगता है कि शायद जो स्क्वाड चुना वो सही नहीं था, बट उस स्क्वाड में से भी जो 11 चुने वो भी ठीक नहीं थे। ये हम जो ऑलराउंडर वाली गेम है ना, इसमें से हमें निकलना है, हमें अपने रेगुलर बॉलर के साथ जाना है। अगर आपको लगता है शादाब खान ऑलराउंडर है तो वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है, आज तक ये फैसला नहीं हो पाया। ये पाकिस्तान का अलमिया रहा है कि हमेशा कोई 8-10 साल कोई क्रिकेट खेल जाता है, समझ ही नहीं आती वो ऑलराउंडर कौन सा है। मैं तो मतलब ऑलराउंडर कैटेगरी जो दुनिया डेफिनेशन करती है उसमें हमारे कोई भी क्रिकेटर फॉल नहीं करता, वो चाहे आपके के सलमान आगा खुद कप्तान क्यों ना हो, चाहे खुशदिल शाह क्यों ना हो, क्योंकि वो पार्ट टाइम बॉलर है, वो ऑलराउंडर नहीं है। शादाब खान को आप ऑलराउंडर मानते हैं, मैं नहीं मानता, वो ऑलराउंडर है। जहांदाद खान को भी हमने ऑलराउंडर बना रखा है। आई डोंट नो कि ये किसी तरह से भी ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में आते हैं। अब ये होता क्या है दोस्तों, हम लोग जब अपनी लीग कराते हैं या नेशनल T20 टूर्नामेंट होता है या कोई भी डोमेस्टिक होता है, वहाँ पर ऐसे क्रिकेटर आपको ऑलराउंडर की शेप में नज़र आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुखालिफ टीम में 2 एक आधा बॉलर होता है, तीखा होता है। जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं, 5 के 5 क्वालिटी बॉलर मिलते हैं। अगरचे अभी न्यूजीलैंड के भी क्वालिटी बॉलर नहीं खेले हैं। मज़े की बात ये है, ना सेंटनर उनके खेले, ना मैट हेनरी खेले हैं जो उनके मेन बॉलर हैं, रॉडकिन नहीं खेले हैं, तो काइल जेमिसन जो हैं जो टीम का हिस्सा होते हैं वो खेले हैं, अदरवाइज़ तो कोई भी नहीं था बॉलर उनका। बाकी ब्रेसवेल उनके ऑलराउंडर हैं, वो बॉल करते हैं। यशोदी को उन्होंने कोई मैच नहीं खिलाया चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि सेंटनर आएंगे तो वो खेलेंगे। तो अभी क्वालिटी बॉलिंग को हमने खेला नहीं है, हमारी बॉलिंग और इसमें एक आधा स्विच हो सकता है। मुझे लगता है कि शायद आकिफ जावेद अभी तेज़ बॉलर हैं। अच्छा, एक चीज़ की और समझ नहीं आती, अभी जब पाकिस्तान ने चैंपियंस करवाया उस वक्त आकिफ जावेद सबसे तेज़ बॉलर मिले। इससे पहले चैंपियंस जो वनडे का कप कराया था फैसलाबाद में, वहाँ पे हसनैन सबसे अच्छे बॉलर थे। दोनों को हमने साइड पे किया हुआ है। ये एक इस चीज़ की मिक्की मुझे समझ नहीं आती है। ठीक है, मोहम्मद अली मैं भी कहता था होने चाहिए और अभी भी कहता हूँ होने चाहिए। एक मैच उनका हुआ है अभी भी, बीच का दूसरा ओवर उनका थोड़ा बेहतर गुजरा था, बट पहले में भी बाउंड्री वो भी खैर बेहतर है, पर आखिरी ओवर के अंदर उनको 2 बाउंड्रीज हो गई।
मगर पहला मैच है उनका, बट डेब्यू कह सकते हैं T20 का, मगर इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए टेस्ट। अभी अच्छा रन्स थे नहीं जिसको वो डिफेंड कर पाए, और फिर कोई भी बॉलर नहीं था जो किसी तरह से भी प्रेशर क्रिएट कर पाए जहाँ पे नए बॉलर को कोई चांस नज़र आता हो। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को 5 बॉलर के साथ ही जाने। ये जो जिनको हम ऑलराउंडर बनाए बैठे हैं ये ऑलराउंडर नहीं है, इनको एक ही रोल दें, या तो इन्हें कहें जी आप बॉलर ही हैं, उधर से हमें कुछ करके दें, आपकी ऑलराउंडर सलाहियत हमें नहीं चाहिए। कहीं बीच बीच में टेल अंडर सब टीमों के चलते हैं, इनको टेल अंडर समझ के खिलाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वरना आप शहीन को भी ऑलराउंडर बनाते हैं, आप जहांदाद खान को भी ऑलराउंडर बनाते हैं, PSL के पर्सपेक्टिव में आप शादाब खान को भी बनाते हैं, आप खुशदिल शाह को भी बनाते हैं, सलमान आगा को बनाते हैं, तो 5 तो ऑलराउंडर हैं। मगर बैट्समैन या बॉलर कहाँ पे हैं जो हमें ढूंढने हैं, जो एक्चुअली में हमें ढूंढने हैं। और मुझे लगता है कि बैट्समैन के ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है हसन नवाज या अब्दुल समाद पे, वो थोड़ा सा अनफेयर है। पहले तो उनको टीम में लाना है इतनी जल्दी में, मुझे लगता है कि शायद उनसे ज़्यादती की गई। आपने इतनी जल्दी लेके आए, ऑफकोर्स सबकी कोशिश होगी कि पाकिस्तान के लिए खेलें, मगर इतनी जल्दी जब उनके डोमेस्टिक में 1000 रन नहीं है तब आप उनको लेके आ रहे हैं। और आप अब्दुल समाद की तो T20 में कोई 50 भी नहीं है, अब उनको ले आए और सीधा डाल दिया आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी उनकी पिच के ऊपर। ये ज़्यादती है एक तरह से। और अभी जो पाकिस्तान में चल रहा है, जनाब बाबर आ जाए, रिजवान आ जाए, फलां आ जाए, मैं अगेन नथिंग अगेंस्ट दो सीनियर क्रिकेटर्स, मुझे तो ज़्यादातर पे लगता है कि रिजवान बाबर में से कोई एक तो T20 का हिस्सा होना चाहिए था। और कप्तानी से क्यों हटाया रिजवान को, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जिसके ऊपर बहुत पहले बात हो चुकी। मगर अब जो हैं इनको फेयर चांस दीजिए, वही पुराने वाला ना करिएगा कि आए वापस भेज दिया, फिर नए ट्राई आउट कर लिए, फिर भेज दिया। पहले तो जो अच्छे डोमेस्टिक के थे उन्हीं के साथ जाना चाहिए था। जैसे अब आपके पास आकिफ जावेद हैं, आप आई डोंट नो बगैर खिलाए टीम से आप कैसे किसी को निकाल देते हैं, जैसे आपने हसनैन को निकाला है। ये समझ से बिल्कुल बाहर आता है कि आप उनको कैसे निकाल देंगे। इसी टीम के अंदर जो अभी मौजूद हैं, अब चूँकि हसनैन नहीं, आकिफ जावेद नहीं, बट जो हैं उसके अंदर अब्बास अफरीदी आपके अच्छे ऑप्शन बनते हैं। मैं जो अज्यूम कर रहा था कि पाकिस्तान 4 बॉलर्स फास्ट बॉलर के साथ जाएगा, उसमें मुझे लगता था कि शहीन तो होंगे ऑफकोर्स, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद अली और जहांदाद खान, ये मैं 4 बॉलर एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये होंगे। अब इसमें से आपको ऑफकोर्स एक बैट्समैन निकालना है, वो आप अब्दुल समद को निकालना है, वो आप शादाब खान को, टेक्निकली तो शादाब खान निकलते हैं, बट चूंकि वो नायब कप्तान है, वैसे तो नायब कप्तान को हम पहले बैठाते रहे हैं, अब शायद ना बिठा पाएँ क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट नायब कप्तान है जो फील्ड के अंदर बेसिकली कैप्टन के तौर पर रोल कर रहे होते हैं। ये है वेरी अनफॉर्चुनेट दोस्तों। लोगों की नज़र पड़ी हुई है शायद हसन नवाज़ की तरफ, अब्दुल समाद और पाकिस्तान की जो बुरी तरह से डिज़ास्टर हुआ बैटिंग में, बट मुझे डर लग रहा है हमारी बॉलिंग में वो भी बुरी तरह से, क्योंकि सीना कंट्री में हम जब भी खेलते हैं, यानी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वहाँ पर हमेशा हमारे बॉलर्स की वजह से हम जीतते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैटिंग हमेशा स्ट्रगल करते हैं। बैटिंग कम ही रन करती है बट बॉलर जिताते हैं। खैर कम रन का मतलब 91 रन बिल्कुल नहीं है, बट थोड़ी बहुत धार रफ्तार या थोड़ी बहुत थ्रेट जो बॉलर्स की तरफ से एटलीस्ट नई बॉल में मिलनी चाहिए थी वो नज़र नहीं है। खासकर शहीन नई बॉल के साथ बॉल करते हैं, अच्छा खासा वो थ्रेट रहते हैं, वो वाला मंजर नज़र नहीं आया। और सबसे खास पॉइंट उनकी स्पीड वो नहीं है। आज पाकिस्तान ने मैच खेला 130-32 वाले सारे के सारे बॉलर लगे हैं, ये वेरी अनफॉर्चुनेट है। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि हमारी बॉलिंग को बेसिकली क्या हो गया। बैटिंग तो कंसर्न है, वो तो पहले भी था, क्योंकि जो टीम चुनी थी वो ऐसी टीम थी नहीं जो कुछ बड़ा कर सके, अगरचे अभी मैचेस बाकी हैं। नो वन नोज़ के एक आधे मैच में आपको फ्लूक भी लग जाए, कोई अच्छा एक बैट्समैन अच्छा खेल दे, जिनके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं, शायद हम उनकी कल तारीफ भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि इनमें सलाहियत नहीं है कि एक आधा इनिंग अच्छी नहीं खेल सकते, बट मुझे लगता है कि पैटर्न्स को तोड़कर इन टीम बनाई गई, खासकर बैटिंग पर्सपेक्टिव के अंदर। और बॉलिंग में अब ये शायद सीरीज़ डिसाइडर होनी चाहिए शाहीन हारिस दोनों के लिए, क्योंकि बहुत इवेंट गुजर गए ICC के। अगर इसमें कुछ नहीं होता तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो बाद में सोचना है, इनको खुद को सोचना है कि इनको अपनी वो वाली फॉर्म को कैसे वापस लेके आना है, खासकर शहीन को, क्योंकि उनकी भी एज भी पड़ी है, अभी वो प्रीमियर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर भी हैं। तो फिर वापसी रास्ता डोमेस्टिक का बनता है कि वहाँ परफॉर्म करें, वहाँ पर अपनी स्पीड को लेके आएँ। वो जो 145-150 की बॉल कभी किया करते थे वो अब कभी वाली बात हो चुकी है, वो दोबारा उस स्पेस के साथ आते हैं तो इफेक्टिव हैं। अदरवाइज 130, 32, 35 के साथ तो वो आराम से खेले गए हैं, और आज बिल्कुल मजाक समझ के न्यूजीलैंड बैटर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स को खेला है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।